तो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं जीएफजी का, मैक्स आफ्टर एम रेंज इंक्रीमेंट। तो हमारे पास तीन एरे है ए बी एंड के रिप्रेजेंटिंग एम रेंज इंक्रीमेंट ऑपरेशन ऑन द एरे ऑफ साइज एन। ओके, अब इस और हमारे पास एक एन साइज का एरे दिया है जो बाय डिफॉल्ट जिसको बोल रहा है कि जो इनिशियली जीरो है, दिया नहीं है एक्चुअली में, बट या कह रहा है कि उसके सारे एलिमेंट जीरो। ओके, नाउ हमें करना क्या है कि हमारे पास तीन है ए बी एंड के और इस तीनों का लेंथ सेम। तो हमें क्या करना है कि किसी भी इंडेक्स पे सिर्फ जीरो से लेके हम जा रहे हैं, उस इंडेक्स पे जो ए आई का वैल्यू है, जो बी आई का वैल्यू है, तो ए आई के वैल्यू से लेके बी आई के वैल्यू तक, जहाँ पे ए आई और बी आई इंडेक्स है, ए आई के वैल्यू से लेके बी आई के वैल्यू तक हमें के आई ऐड करना है एरे में, जो कि हमें यहाँ पे है एरे ऑफ साइज एन। तो इनिशियली शुरू में सब जीरो जीरो है। अब क्या करना है, हमें के आई ऐड करना है रेंज में, कहाँ से लेके कहाँ तक, ए आई से लेके बी आई तक। ओके, ना जैसे सपोज ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, जैसे इसमें क्या करना है, जीरो से लेके वन तक में 100 ऐड करना है। तो जीरो से लेके वन तक में 100 दो जगह ऐड करते हैं। फिर वन से लेके 4 तक में 100 ऐड करना है। तो वन कौन सा है, ये 2 3 4, सब में 100 किया तो ये 100 ऑलरेडी था, तो ये हो गया 200 एंड ये सब 100। नाउ 2 से लेके 3 तक, तो 0 1 2, तो 2 ये है, 2 से लेके 3 तक यानी ये दोनों, तो ये दोनों। अब इस सब में से मैक्सिमम एलिमेंट्स कौन है, 200, तो हमें 200 रिटर्न करना है। हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैं वो सेम एग्जांपल लिखा हूँ किसी कि अगर मैं ब्रूट फोर्स सोचूं, तो हमें क्या करना है कि हमारे पास n जो है, n हमारे पास कितना दिया हुआ था, n 5 दिया हुआ था हमारे हमारे केस में, n इक्वल टू 5 था। तो ओके, तो और 5 है यानी 0 1 2 3 4, और सब बाय डिफॉल्ट जीरो है, राइट। नाउ इसने क्या बोला कि हमें जीरो से लेके वन तक में 100 जोड़ना है। ओके, तो मैं इंडेक्स भी लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4। तो जीरो से लेके वन में 100, तो यहाँ से 100 फिर वन से लेके फोर में 100, तो 100 देन अगेन टू से लेके थ्री तक, 100 तो फाइनल एरे जो आता है वो क्या आता है, 100 200 200 200 सॉरी 100। तो मैक्स क्या है, मैक्स वैल्यू 200 है, तो हमें 200 रिटर्न करना है। बट इस केस में दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ए आई से लेके बी आई तक हम ये इंडेक्स में जा रहे हैं, ये डिफरेंस कितना हो सकता है, ये डिफरेंस एन हो सकता है, राइट। ओके, एंड मान लेते क्यू क्वेरीज है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एन हो जाएगा। और इसने बोला है कि एन और क्यू जो अराउंड 10⁻6 में हो सकता है, जो टोटल 10⁻12 में चला जाएगा, जो वर्क नहीं करेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। हमारा हमें हमारा मैन अब टारगेट है कि हमें हर टाइम ए आई से लेके बी आई तक नहीं जाना। तो इसके लिए टेक्निक आ जाता है डिफरेंस एरे टेक्निक। ये क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट हर इंडेक्स के पास हमें डिफरेंस दे देता है कि सारे क्वेरीज के बाद वहां पे कितना का डिफरेंस रहेगा। जैसे कि हमारा n इक्वल टू 5 था ना, तो 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4, इनिशियली जीरो है, वो ये कुछ भी हो सकता था। ओके ना, अब ये क्या कह रहा है कि डिफरेंस एरे कहता है कि मैं एक नया एरे बनाऊंगा जो जिस एरे का हर एक इंडेक्स ये बताएगा कि वो कितना डिफर कर रहा है, यानी कि उसका डिफरेंस कितना है, या फिर वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, जो तुम्हें अपने ओरिजिनल एरे में ऐड करना है और एक फाइनल आंसर करना है। जैसे हम देखते हैं। ओके, तो अब क्या है कि जैसे इसने क्या बोला कि डिफरेंस एरे में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे ये जीरो से लेके वन तक बोल रहा है 100। तो जब हम जीरो के पास अगर, ओके, ये तो ओरिजिनल एरे था, मैं एक डिफरेंस एरे क्रिएट करता हूँ, वो भी तो 1 2 3, ओके सॉरी 0 1 2 3 4, ओके सर। तो 0 1 2 3 4। नाउ
अभी 0 से लेके 1 तक में 100 आएगा, तो 0 कौन सा है? 100। ओके, 1 तक 100 आएगा। तो जनरली जब हम लास्ट बाद में हम क्या करने वाले हैं? क्युमुलेटिव सम। तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं, अभी समझने के लिए ये रखते हैं कि अगर मेरा ये 100 है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आगे हर किसी को कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये 1 को इस इंडेक्स को भी करेगा, इस इंडेक्स को भी, इस इंडेक्स को भी, इस इंडेक्स को भी। पर क्वेश्चन के अनुसार तो हमें 0 से 1 ही जाना है। तो अगर मैं 2 पे -100 डाल दूं, तो क्या ये नलीफाई कर देगा? 1 ओके, 0 के लिए 100, 1 के लिए 100, 2 के लिए 100 प्लस -100 जो हो गया 0, नेक्स्ट 0 0 ऐसे मूव करेगा। ओके, ना बोल रहा है 1 से लेके 4 तक में 100, 1 कौन सा? ये 1। ओके, नाउ यहाँ पे 4 तक आएगा, यानी कि या तो हम एक यहाँ एज केस लगा सकते हैं, या फिर हम अपने डिफरेंस एरे का साइज एक एक्स्ट्रा रख सकते हैं, सपोज 5th इंडेक्स। तो अब यहाँ पे क्या था? 1 से लेके 4 तक, यानी 5th इंडेक्स पे -100 लगा दें। ओके, तीसरा क्या है? 2 से लेके 3 तक, तो 2 कौन सा? ये तो 2 में 100 एंड 3 तक, तो यानी कि 4 के पास -100। सी, अगर जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 100 100 0 0 -100 -100, राइट? ओके, नाउ अभी अब क्या करना है कि मैंने क्या बोला था कि ये जो है ये यहाँ से लेके लास्ट तक सबको कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्युमुलेटिव सम। तो क्युमुलेटिव के लिए यहाँ क्या हो गया? 100 100 100 200 200 0 200 200 0 200 200 -1 100। हमारा ओरिजिनल एरे यही है, ये तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ये 0 है। ओके, ना तो यहाँ से क्या हो गया? हमें हमें ये क्या बोल रहा है कि ईच इंडेक्स पे, यानी कि 0th इंडेक्स पे इतना का डिफरेंस आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे इतना का, सेकंड थर्ड और अगर याद दो तो यही चीज निकला था जब हम मैनुअली किए थे। लेकिन अभी हमने क्या किया? तो अभी हमने क्या किया? क्वेरी के ईच एलिमेंट में, यानी कि जो भी क्यू है, तो यानी क्यू क्वेरी है, तो हम क्वेरी के अंदर कुछ नहीं कर रहे। क्वेरी में जस्ट एक उसके जहाँ पे स्टार्टिंग और एक एंड +1 वाले में ये कर रहे। ओके, तो नाउ अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक एरे है जिसका जिसका वैल्यू क्या है? 0 0 0 0 0 0। तो अगर हम ऐड भी करेंगे तो हमारे पास यही रह जाएगा, तो मैक्स क्या है? 200, हम 200 रिटर्न कर लेंगे, क्योंकि हमारा 0 है, तो इवन हम क्युमुलेटिव के टाइम पे ही सम निकालते टाइम ही मैक्स रिटर्न कर लेंगे। आई थिंक क्लियर? यानी कि हमने क्या किया? हम हम एक डिफरेंस एरे बनाएंगे, कैसे? माइनस, शुरू में सबको 0 0 0 कर लिया। अब क्या है? एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक जा रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग की पोजीशन पे ये लिखा है, इसका मतलब ये लास्ट इंडेक्स तक चला जाएगा, लेकिन हमें कहीं रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करेंगे कि जो इंडेक्स तक जाना है उसके एक आगे में वो सेम का माइनस लगा देंगे। और क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे जैसे ये क्वेरी 1 के कारण आया था, ये क्वेरी 3 के कारण आया था, ये दोनों नलीफाई करके 0 कर दे। इस तरीके से जो मल्टीपल क्वेरी के बाद जो वैल्यू आएगा ना, तो वो ये वैल्यू आ रहा है, राइट? अब ये क्या, इसका ये मतलब अगर किसी एक पोजीशन पे 100 अगर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 100 जो है यहाँ से लेके लास्ट तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके लिए हमने क्युमुलेटिव सम निकाला, क्युमुलेटिव पे मैक्सिमम 200 है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि हमें 0 में ही ऐड करना। ठीक है, तो हम देखते हैं अब कोड। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या, ये जो ए बी एंड के सबका साइज सेम है गिवन है, तो हमने साइज ले लिया। अब क्या कर लिया? मैंने जो डिफरेंस बोला उसको यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा लिया। ये n+1 क्यों किया मैंने बताया, क्योंकि हम जो है वो जो +1 करके जैसे अगर मान लो यू से भी तक जा रहा है, तो यू पे तो प्लस की, और भी +1 पे माइनस कर रहे थे, तो भाई इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा कर लिया। अब यहाँ पे जैसे क्या किया, ये आई, यानी ये क्या है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐड कर लिया, और एंडिंग के +1 करके हमने माइनस कर लिया। ओके, नाउ अभी क्या है? हम क्युमुलेटिव सम निकाल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने एक्स्ट्रा में सेव वगैरह नहीं किया, हमने सीधे निकाला सम इक्वल टू सम प्लस एक्स्ट्रा करके निकालते गए, और हमने एक रिजल्ट रखा, क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट 0 0 है, तो 0 ऐड करने से कुछ डिफरेंस आएगा ही नहीं, हम यहीं पे रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट भी कर लिया, और हमने रिटर्न कर लिया। हम कंपाइल करते हैं और हम सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।